हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा साथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं जनरल चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 2025 के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। जब स्त्री केसर और पुंकेसर का भाग होता है उसमें मिलता है तब होता है। उसके बाद है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा होगा आपका आंसर? शुक्रवाहिका। क्या होगा? शुक्रवाहिका। जल्दी जल्दी करा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, यानी जब मिलता है तो क्या कहते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन गलती दिया है। आपका आंसर होगा इसमें क्या? निषेचन। क्या होगा? निषेचन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निषेचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? कौन सा ऐसा फूल है जो एकलिंगी है? तो पपीता एकलिंगी होता है, इसमें केवल पुंकेसर होता है। उसके बाद है मुकुल द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुल द्वारा जो प्रजनन होता है वह ईस्टों में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है। इसमें एक मुकुल निकलता है और वो टूट करके फिर अलग हो जाता है, फिर एक अलग हो जाता है। उसके बाद है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। कौन सा होता है जो नर प्रजनन अंग है? तो उसे कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और एक होता है स्त्री केसर, स्त्री वाला। उसके बाद है द्विखंडन होता है। किसमें होता है द्विखंडन? तो अमीबा में। क्या होता है? अमीबा में। मान लीजिए अमीबा इस तरह है तो इसमें क्या होगा कि इसका एक भाग टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, एक भाग फिर अलग हो जाएगा। 2 अमीबा बन गई इसी में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी में। क्या होगा? मलेरिया परजीवी में जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें बहुखंडन होता है। उसके बाद है, देखिए इसमें ऑप्शन ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसमें सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो उसमें होता है पतियों में। क्या होता है? पतिया में कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद है मानव मादा में निषेचन होता है। किस में होता है मानव मादा में? तो फैलोपियन नली में होता है। क्या होता है? फैलोपियन नली, इसे ट्यूब कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद है तने तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। किसमें तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे पुदीना होना चाहिए। उसके बाद है हल्दी में और अदरक में, इनमें से सभी में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सितारा मछली में। किसमें? सितारा मछली में खंडन द्वारा होता है। उसके बाद है कायिक प्रवर्धन संभव है। किसमें संभव है? तो जड़ के द्वारा, तन के द्वारा और पत्ती के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तने पर अस्थायी कलियाँ पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है अस्थायी कलियाँ? तो आलू में। जो निकला रहता है आलू, मान लीजिए गोल है तो इसमें एक जो निकला रहता है वो जो बोलते हैं जाड़ में हो जाता है, जिसे बोलते हैं कि ये जम गया है, वही। उसके बाद है मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। किसमें होता है मुकुल द्वारा लैंगिक जनन? तो हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? तो आपका ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अभी बताए थे ऊपर शुक्रवाहिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि परागकोश में कौन होते हैं? परागकोश में कौन होते हैं? तो परागकण। कौन होते हैं? तो परागकण आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। उसके बाद है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग जो है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क। क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, यानी कि जब आप संबंध बनाइएगा तो बिना सुरक्षा के तो वही होगा। उसके बाद है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है, जो अंडा के आकार का होता है नीचे, वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भ्रूण के जिस भाग में तना पतिया बनती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा परांकुर कहते हैं। परांकुर कहते हैं। उसके बाद है एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। कौन सा है एकल जीवों में? तो आपका सही आंसर है सभी। खंडन भी होता है, विखंडन भी होता है और बीजाणु समाज संघ भी होता है। उसके बाद है लैंगिक जनन में आवश्यक है। आपका क्या होगा? लैंगिक जनन में आवश्यक है तो केवल नर जननांग और केवल स्त्री जननांग, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें लैंगिक जन्म में दोनों पाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष की दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? तो नर जननांग होता है, याद रखिएगा पुंकेसर। अगर स्त्री केसर पूछता तो स्त्री का। उसके बाद है पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है दाढ़ी मुछाना, कंठ का फूटना और मांसपेशियों का उभरना, इनमें से सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, कौन सा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए स्तनों का वृद्धि हो जाता है, नितंबों का उभरना हो जाता है और रजोधर्म का प्रारंभ भी हो जाता है। उसके बाद है मनुष्यों में जननांग। उसके बाद मनुष्यों में जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्यों का जो जननांग है वो कौन सा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, वृषण भी। और उसके बाद है
शुक्रवाहिकाओं का मोचन कहा जाता है। शुक्रवाहिका का मोचन क्या कहा जाएगा? तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है, कितनी होती है अंडाशय की संख्या? 2, याद रखिएगा। कितनी? 2, एक इधर होता है और एक इधर होता है। चलिए आगे है कि मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में जो निषेचन होता है उसका फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। उसके बाद है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। किसमें संचित होते हैं? तो अधिवृषण में संचित होते हैं। चलिए आगे है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो बाहर होता है उस क्या होता है? निकेत। क्या होता है? निकेत। उसके बाद एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जनन किस अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। उसके बाद है शुक्राणु का निर्माण होता है, किसमें होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो वृषण में होता है। चलिए आगे है कि लिंग गुण सूत्र का जोड़ा पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा। तो स्त्रियों में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में एगो कम पाया जाता है। चलिए उसके बाद है हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा हाइड्रा में प्रजनन विधि होता है? तो मुकुलन। मुकुलन जो होता है हाइड्रा में प्रजनन विधि है। उसके बाद है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर परागकण बनता है। उसके बाद है गन गन्नत, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन की विधि अपनाई जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन विधि को अपनाया जाता है, उसको काट कर अलग रोप दिया जाता है। उसके बाद है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? थैलीनुमा जो होता है वो गर्भाशय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको पोषण मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है। किसको? भ्रूण को, जो बच्चा छोटा सा होता है उसको। उसके बाद है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। उसके बाद है अगला कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, कब होता है? यानी कितने दिनों का होता है? तो 2 से 8 दिनों का समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। उसके बाद है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते कहलाता है जनन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो देखिए विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, इनमें से सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कायिक निकलती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन। जो मुकुल निकलता है वही कायिक कहलाता है, कलिका कहलाता है। उसके बाद है परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। जो अंडा की तरह होता है उस पर फूल पूरा लगा हुआ होता है वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं पुंकेसर के अग्रभाग को। उसके बाद है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया मुख्यतः होती है। चलिए आगे है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। क्या बनाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फल बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक जाइगोट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्त्रियों के मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14वें दिन। 28 दिन में 2 बार। चलिए याद रखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो लैंगिक जनन जो होता है उससे संचारित रोग नहीं है, तो टाइफाइड, याद रखिएगा। ये एड्स जो होता है वो यौन संबंध से होता है, गोनोरिया भी यौन संबंध से होता है और सिफिलिस भी यौन संबंध से होता है। तो चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपका बहुत कम समय है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तैयारी कर पाइए।